अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना है पेज नंबर 167 से। ठीक है, 167 पे मैंने कल कहा था आपको यहाँ पे दो ऊपर एक यहाँ पे डायग्राम बनाना था जिसमें लिखा हुआ है लूनर इक्लिप्स के लिए। ठीक है, लूनर इक्लिप्स कब होता है? जब हमारा अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है, फिर अर्थ का शेडो मून पे बन जाता है। ठीक है ना, इसीलिए हमें मून कैसा, मून मतलब चांद कैसा दिखाई देगा? डार्क सा दिखाई देगा। ठीक है ना। अब आज हमें पढ़ना है कहाँ से? पेज नंबर 167 के इमेज। व्हाट इज़ इट? इमेज होता क्या है? जो हम इमेज देखते हैं ना, अपना जो नक्शा देखते हैं किसमें? मिरर में, आईने में, वो होता क्या है? उसको हम इमेज बोलते हैं। ठीक है, इमेज का मतलब आपका जो नक्शा दिखाई देगा किसी शीशे में जब आप देखोगे, है ना। तो यहाँ से लिखा है व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। जब भी आप एक मिरर के फ्रंट पे खड़े हो जाओगे, स्टैंड का मतलब खड़े हो जाना, कहाँ खड़े हो जाओगे? मिरर के सामने। जब भी आप मिरर के सामने खड़े हो जाओगे, व्हाट डू यू सी? आपको क्या नज़र आता है? यू सी योर पिक्चर ऑन द मिरर। आपको आपका अपना पिक्चर नज़र आता है उस मिरर में, है ना। आपको अपना तस्वीर नज़र आता है उस मिरर में। दिस इज़ कॉल्ड एन इमेज। उसको हम इमेज कहते हैं। इमेज क्या हो गया? आपको जो अपना तस्वीर नज़र आएगा शीशे में, उसको हम इमेज कहते हैं, है ना। एन इमेज इज़ नॉट द सेम थिंग एज ए शेडो। इमेज जो है ना वो शेडो की जैसा सेम नहीं है, यानी इमेज और शेडो सेम चीज़ें नहीं है। ठीक है, इट इज़ ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट वेर ए शेडो इज़ ए डार्क पैच। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा जो इमेज होता है ना, वो इमेज हमारे जैसे ही कलर का होता है। आप अपने आईने में अपने आप को देखोगे ना, तो सब कुछ वैसे ही कलर का दिखाई देगा जैसे आपका कलर है। जैसे आपने जिस कलर का कपड़ा पहना है तो वो शीशे में वही नज़र आएगा, है ना। आपके बाल जैसे स्टाइल में रखे वो वैसे ही नज़र आएगा। आपने जैसे कपड़े पहने, आपका जैसा कलर का, आपका चेहरे का कलर है वो वही नज़र आएगा, है ना। लेकिन शेडो क्या है? सिर्फ एक डार्क पैच है, यानी एक दाग, यानी एक काला सा आपका शक्ल जैसा बना होता है ना। शेडो हमेशा काला होता है, लेकिन इमेज जो है ना वो काला नहीं होता, वो कलरफुल होता है। ए शेडो डज नॉट शो एनी डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट इट्स शेप, बट एन इमेज गिव्स ऑल द डिटेल अबाउट द ऑब्जेक्ट। जो शेडो है ना वो और कोई डिटेल नहीं देता, सिर्फ आपका शेप दिखाता है। जैसा शेप होगा, गोल सा होगा तो गोल सा दिखाएगा, आप लंबे होंगे तो लंबा दिखाएगा, आप छोटे होंगे तो छोटा दिखाएगा। कौन? शेडो। लेकिन इमेज क्या दिखाएगा? सब कुछ बताएगा। आपके बाल कैसे, आपकी आंखें कैसे, आपका नाक कैसा है, आपका मुंह कैसा है। इमेज में वो सारी चीज़ें नज़र आता है। इसीलिए तो यहाँ पे बोला इमेज गिव्स ऑल डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है सारा डिटेल देता, सारा जानकारी देता है ऑब्जेक्ट के बारे में। जो भी ऑब्जेक्ट है ना, जैसा भी वो सारा बता देता है ना। अब आ गया डिफरेंस बिटवीन एन इमेज एंड ए शेडो। अच्छा, शेडो और इमेज में फ़र्क क्या है? डिफरेंस बोलते हैं फ़र्क को। तो सीरियल नंबर 1 पे लिखा है एन इमेज इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ओपेक स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। इमेज कब बनता है? जब कभी भी लाइट जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट में वापस आएगा किस चीज़ से? किसी ओपेक, स्मूथ और शाइनी सरफेस से। कोई भी सरफेस जो ओपेक भी होना चाहिए और वो स्मूथ भी होना चाहिए और शाइनी, शाइनी मतलब चमकने वाला सरफेस भी होना चाहिए। अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो फिर हमारा इमेज नज़र नहीं आएगा। ठीक है ना। इमेज के लिए ज़रूरी है वो सरफेस, एक तो ओपेक हो, ओपेक मतलब जो लाइट को बाहर पास होने ना दे। दूसरा स्मूथ हो, स्मूथ मतलब बिल्कुल सारा सतह बराबर होना चाहिए। फिर तीसरा शाइनी, शाइनी मतलब जो लाइट को चमकाए, ऐसा एक होना चाहिए। ठीक है। जबकि ए शेडो इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्लॉकिंग ऑफ लाइट बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जबकि शेडो कब बनता है? जब भी ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक करता है लाइट को, यानी लाइट के रास्ते में आ जाता है, तो वहाँ पे शेडो बन जाता है। शेडो के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि लाइट होना चाहिए, लाइट के रास्ते में वो बंदा होना चाहिए। दूसरा, एन इमेज शोज द एग्जैक्ट डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज जो है ना वो उस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट डिटेल देता है, यानी वो ऑब्जेक्ट किस कैसा है, कैसे कलर का है, किस शेप का है, वो सारा डिटेल हमें कौन देता है? इमेज देता है। तो इमेज में पूरा डिटेल होगा। ए शेडो डस नॉट शो द डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जबकि जो शेडो है ना, साया, साए में सारा डिटेल नहीं दिखाई देगा। साए में आपको बाल का कलर, चेहरे का कलर, कपड़ों का कलर सब नज़र नहीं आएगा। वहाँ पे सारा का सारा काला नज़र आएगा। ठीक है ना।
तीसरा, इमेज इज़ नॉट मिसलीडिंग, इमेज हमें गुमराह नहीं करता। मिसलीडिंग का मतलब गुमराह करना, यानी इसका मतलब ये हो गया जो इमेज में दिख रहा है वही होगा। इसीलिए तो आप सुबह स्कूल जाते हो तो क्या करते हो, शीशा देखते हो, क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है शीशा जो है वो हमें सही चीज़ दिखाएगा, ठीक है ना, वो गुमराह नहीं करेगा। तो यहाँ पे मिसलीडिंग का मतलब गुमराह करना, और नॉट मिसलीडिंग का मतलब गुमराह नहीं करेगा। शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मिसलीडिंग, शेडो जो है ना वो मिसलीडिंग हो सकता है, वो हमें क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है। जैसे कि क्या होगा, कभी आपको कोई शेडो उस चीज़ जैसा नहीं नज़र आएगा और कुछ नज़र आएगा शेडो से, ठीक है ना। अब आगे सुनो, लास्ट वन, चौथा, इमेज में बी अपराइट और इन्वर्टेड, इमेज जो है ना वो अपराइट हो सकता है, अपराइट का मतलब सीधा, या फिर इन्वर्टेड हो सकता है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। इमेज सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। शेडो इज़ नॉट इन्वर्टेड, लेकिन शेडो कभी उल्टा नहीं होता। आप सीधे खड़े होंगे आपका साया उल्टा नहीं बनेगा, लेकिन इमेज उल्टा बनता है। कुछ मिरर में क्या होता है, जैसे कि हमारा प्लेन मिरर है ना, वहाँ पे तो हमें पता है वहाँ पे शेडो साफ नज़र आता है, सीधा नज़र आता है। लेकिन कुछ ऐसे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जहाँ पे आपको क्या होगा, उल्टा भी इमेज दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि कभी चम्मच उठा के देख लेना, चम्मच में आपको क्या नज़र आएगा, चम्मच में अगर आपको शेडो नज़र आएगा ना वो उल्टा नज़र आएगा। अब देखो पिन होल कैमरा क्या होता है। यू ऑल नो दैट कैमरा इज़ यूज फॉर टेकिंग पिक्चर्स, हम सबको पता है कैमरा हम किस लिए यूज़ करते हैं, पिक्चर, किसी की तस्वीर खींचने के लिए, है ना। नाउ लर्न टू मेक ए सिंपल पिन होल कैमरा बाई योर सेल्फ, चलो अब हम क्या करेंगे, अपनी आप एक कैमरा बनाना सीखेंगे। कैमरा कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, लेकिन सिंपल सा कैमरा, वो कम्प्लेक्स वाला जो बहुत अच्छा फ़ोटो दिखाते हैं वो वाला नहीं, हम सिंपल सा कैमरा दिखेंगे। A pinhole camera is a device to catch an image on object on the screen। pinhole कैमरे में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को, जैसे इमेज हमें पता है ना उसका जो नक्शा है, उस नक्शे को वो क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, वो पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद क्या करता है, उसको स्क्रीन पे बना देता है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है ना स्क्रीन वो पेपर होता है, जैसे कि हमारा फ़ोटो क्या होता है, कैमरा एक फ़ोटो खींच लेता है और उस पेपर पे हमारा शक्ल बना के हमें दिखा देता है ना। तो कंस्ट्रक्शन कैसे, कंस्ट्रक्शन का मतलब बनाना कैसे है ये कैमरा कैसे बनाना है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखा है, ए टिन और कार्डबोर्ड बॉक्स ओपन एट वन एंड एंड क्लोज्ड एट द अदर। रिक्वायरमेंट्स मतलब हमें ज़रूरत क्या है, ज़रूरत में हमें बोला है आप एक टिन ले लो, अगर आपके पास टिन नहीं है तो जो हमारे पास कार्डबोर्ड है ना उसका बॉक्स ले लो ठीक है, उसको क्या करो, एक साइड से ओपन कर दो एंड दूसरी साइड से क्लोज कर दो, दूसरी साइड से बंद रखो। ट्रेसिंग पेपर ले लो, रबर बैंड जो हमारे पास रबर होता है वो ले लो, टैप हमें पता है ये बांधने वाला टेप होता है ना वो ले लो पिन यानी एक पिन ले लेना है, ब्लैक पेपर हमें पता है ब्लैक पेपर कैसा होता है, एंड टू ट्यूब्स और दो ट्यूब ले लेना है, ठीक है। द width ऑफ द टू ट्यूब्स शुड बी सच दैट वन फिट्स इनटू अनदर। आप जो दो ट्यूब ले रहे हो ना, दो गोले जो ले रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि एक ट्यूब जो है ना वो दूसरे ट्यूब में फिट हो जाए, ट्यूब मतलब पाइप जैसा, ठीक है, एक पेप दूसरे पेप में फिट होना चाहिए। एंड द टू कैन स्लाइड वन वन ओवर द अदर, और दूसरा क्या होना चाहिए, जो हमने मान लो दो पाइप लिया वो एक दूसरे में फिट किया तो स्लाइड भी होना चाहिए, स्लाइड मतलब वो फिसलना भी चाहिए, वो उसमें अटक के नहीं रहना चाहिए, ठीक है, उसको हम ऊपर नीचे फिसलन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आगे लिखा है पेज नंबर 168 पे, प्रोसीजर में आपको क्या क्या करना है। तो उसमें लिखा है कवर वन एंड ऑफ द वाइडर ट्यूब विद ब्लैक पेपर, यानी आपने जो लिया ना उसमें से एक एंड को, जो ट्यूब लिया ना उस ट्यूब के एक एंड को हमें ब्लैक पेपर लगाना है, एक साइड को हमें ब्लैक पेपर लगाना है। मेक ए स्मॉल होल इन इट्स सेंटर विद द हेल्प ऑफ ए पिन, फिर उस पेपर के बीच में एक होल करना है पिन से, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाया गया है। इमेज कहाँ है मैं देख लेता हूँ एक बार, ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा, बैक हो गया, ये बैक हो गया एक मिनट। जैसे इस इमेज में दिखाया आपको ये ना, यहाँ पे होल करना है, यहाँ नीचे ओ है ना, ओ लिखा है, उस ओ पे एक होल करना है, छोटा सा पिन होल, पिन होल मतलब पिन से सुराख करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है,
टेक द पीस ऑफ ट्रेसिंग पेपर एंड कवर वन एंड ऑफ द स्मॉलर ट्यूब विथ इट। फिर आपको क्या करना है, जो हमारे पास छोटा सा ट्यूब है ना, उसके एक एंड को पेपर से, ट्रेसिंग पेपर से क्या करना है, बंद कर देना है। ट्रेसिंग पेपर एक टाइप ऑफ पेपर होता है, ठीक है। नाउ स्लाइड द स्मॉलर ट्यूब इनटू द वाइडर ट्यूब। अब आपको क्या करना है, जो छोटा ट्यूब है ना, उसको बड़े ट्यूब में स्लाइड करना है। स्लाइड का मतलब फिसलन कराना है, ठीक है। तो आज यहीं पे रखता हूँ, कल हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे 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 कैमरा यूज़ होता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है ना।